हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सेन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुद्र गैस एंटरप्राइज लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। अभी हम क्वार्टर टू के रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, एक दिन का और जो मैक्सिमम चार्ट देखते हैं। और फिर बाद में हम इसके फंडामेंटल के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे कि इसकी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है, कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर के अंदर इसका रेवेन्यू कहाँ से कैसे जनरेट करते हैं, और फंडामेंटल चेक करेंगे। तो दोस्तों, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक दिन का इसका जो चार्ट पैटर्न आपने लगाया, उसमें आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल फ्लैट टाइप का, किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं है। 5 डेज़ का अगर लगाते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग आपको 5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। मोस्टली जो अपसाइड में सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। और अगर 1 मंथ का अगर चार्ट देखते हैं तो भी आपको लगभग 6% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है, 6 से 7% के आसपास। और अगर 6 मंथ का लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव में 22% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अभी इसका भी अभी आईपीओ आया है थोड़े टाइम पहले। आप देख सकते हो इसका जो आईपीओ के लगभग 1 साल हो गया है, 1 से 1.5 साल। उसका आईपीओ की प्राइस के आसपास से नीचे लो लगभग 35% के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और पी रेशियो कितना है, और कैसा ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। तो अभी चलते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कंपनी करती क्या है। आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले गैस से रिलेटेड, मतलब गैस का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, मतलब डिलीवरी करने का काम करता है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइबर फाइबर केबल नेटवर्क, यानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोस्तों जो मतलब जो गैस की पाइपलाइन वगैरह डालते हैं उसके अंदर भी काम करती है। फाइबर केबल नेटवर्क के अंदर है। और कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट एंड व्हीकल रेंट पे भी इनका बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट। सबसे इसका जो मेन कोर बिजनेस है गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट्स। थर्ड है रेंटल बिजनेस बिजनेस है, जो रेंटल जो व्हीकल्स प्रोवाइड करना। रेवेन्यू अगर देखते हैं तो आपको रेवेन्यू कहाँ से कैसे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको 90% आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। फाइबर्स केबल से लगभग 7.5 के आसपास, और रेंटल सर्विस व्हीकल से लगभग 2.5 आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। तो इसकी जो प्रेजेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस यहाँ पे गुजरात के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो इनका मतलब नेटवर्क फैला हुआ है गुजरात के अंदर, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट्स में 28%। इन सबको मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग बुक ऑर्डर्स है इनके पास। आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 328 करोड़ का बुक ऑर्डर्स वैल्यू पड़ा है। और काफ़ी इसको इनको प्रोजेक्ट मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है इन कामों के लिए। आईपीओ जो आया था उसमें 14 करोड़, प्लान टू राइज इतना करोड़ का इन्होंने यहाँ से आईपीओ से पैसा उठाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हो, 70 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जिसकी जो करंट प्राइस है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है 84। और जो 52 वीक हाई है वो 52 वीक लोग 61 रुपीज़, और 52 वीक हाई आपको 142 रुपीज़ जब आईपीओ लॉन्च हुआ था। अगर स्टॉक का पी रेशियो देखते हैं तो 10.6 है। बुक वैल्यू देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी 39.4। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स काफ़ी होल्डिंग रखे हुए हैं 73% के आसपास। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 6.71 करोड़। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो किसी प्रकार की चेंजेज नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, और किसी प्रकार का कोई प्लेज नहीं है। बट नेगेटिविटी ये है कि जो रिटर्न है 6 मंथ्स के और 3 मंथ्स के अंदर वो नेगेटिव में दिया है। अभी इसके अगर हम पीयर्स की बात करते हैं तो पीयर्स में आपको काफ़ी कंपनियां देखने को मिलेगी।
तो आपको यहाँ बोरोइंग लायबिलिटीज़ इसके ऊपर देखने को मिल रही है लगभग 75 करोड़ के आसपास। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अब मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे फिक्स बना हुआ है मार्च 2024 से, और 25 सितंबर 2025 आ गया है, उस तक प्रमोटर ने किसी प्रकार का कोई अपना स्टॉक या स्टेक नहीं बेचा है। पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट फिक्स बना हुआ है। थोड़ा सा चेंजेस पब्लिक के अंदर ज़रूर आया है, और जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। जो जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से टोटल इनकम जो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी इस क्वार्टर के अंदर, यहाँ पे 50 करोड़। पिछला जो Q1 था उसके अंदर 60 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर यानी कि आज से 12 मंथ बाद पहले 39 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा Q2 के अंदर 46 करोड़, Q1 के अंदर 55 करोड़, और जो Q2 था सितंबर मंथ 2024 का यानी कि 36 करोड़। हम डाटा जो भी रीड करते हैं वो 969, यानी कि ये सितंबर मंथ, पिछला जो Q1 और उससे जो लास्ट ईयर का Q2। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट यानी कि जो इस क्वार्टर के अंदर हुआ, आपको देखने को मिल रहा होगा 2.8 करोड़, और पिछला जो Q1 था उसके अंदर 3.7 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2.6 करोड़। अगर दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा Q1 में ज़्यादा था 10 करोड़ इनकम, Q2 के अंदर कम हुआ, यानी कि 16% के आसपास आपको यहाँ पे कमी देखने को मिली है टोटल इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं तो काफ़ी थोड़ा जंप देखने को मिला है। 40 करोड़ से ऑलमोस्ट बोल सकते हो 50 करोड़ हो गई है, यानी 10 करोड़ के आसपास बिजनेस ज़्यादा बढ़ा है। 28% आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर टोटल इनकम में देखा जाए। खर्चे हैं, खर्चे बिल्कुल कंपनी के कंट्रोल में है, खर्चे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में आपको यह देखने को मिल रहा होगा पिछले क्वार्टर के अंदर 3.7 करोड़ था, और जो घट के 2.8 करोड़ हुआ, यानी कि लगभग 24 से 25% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 2.6 करोड़ से बढ़ के 2.8 करोड़ हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे 7% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर EPS की बात करते हैं तो आपको यहाँ EPS देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 3.33 रुपये, पिछले क्वार्टर के अंदर 4.47 रुपये, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 3.01 रुपये आपको यहाँ पे EPS देखने को मिला। तो दोस्तों आज हमने रुद्र गैस के बारे में देखा, और इसके जो फंडामेंटल्स के बारे में देखा, और ये इसके जो कंपनी के रिजल्ट है वो कैसे रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।